हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम बनाना सीखेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये अकाउंट तब बनाया जाता है जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। जैसे कई बार हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं एसेट्स दे रखी होती, या फिर कितने की एसेट सेल या परचेज की हुई है ये नहीं बता रखा होता, रादर ये हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके से शो की जाती है, या तो वो कॉस्ट पे शो करेंगे या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट पे शो की गई है फिक्स्ड एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर उस केस में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखी होगी। ठीक है, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन दो अकाउंट बना के मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। पर अगर एसेट्स WDV पे है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे है, तब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। वहीं से हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना अच्छी तरीके से आ जाए और जो इंफॉर्मेशन हमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चाहिए वो भी फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि X Limited has a plant and machinery whose WDV on 1st April 2016 was 8,60,000 and on 31st March 2000 was 9,50,000। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमारे को एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स हमारा एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखे हमारे 1 अप्रैल 2016 को। एसेट है तो डेबिट साइड पे आएगा इसका ओपनिंग बैलेंस, तो 1 अप्रैल 2016 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 8,60,000। ठीक है, और 31 मार्च 2017 को भी हमारे को दे रखा है, कितना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना दे रखा है, दैट इज 9,50,000। ठीक है, आगे कहते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज रुपीज 40,000, तो बाय डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है 40,000 की। और कहते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 25,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 1 अप्रैल 2016 को हमने बाय बैंक करके एक प्लांट को सेल किया अमाउंटिंग रुपीज 25,000, which had a WDV of 20,000। अब 25,000 का हमने सेल किया जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 20,000 की। ठीक है, ये हमें कैश या बैंक में मिला अमाउंट। अब 5,000 क्या है, दैट इज गेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना है 5,000। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन अब इसमें नहीं दे रखी है, तो इधरली साइड पे हम टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 10,15,000 का। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये टोटल आना चाहिए, दैट इज 10,15,000। पर ये है कितना 8,65,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आई हमारी 1,50,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी टू बैंक। टू बैंक मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एज सच ये नहीं दे रखा था कि कितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज की गई है, तो हमने क्या करा, हमने अकाउंट बनाया। अकाउंट बना के जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की, डेप्रिसिएशन की, कितने का सेल ऑफ किया, कितने का गेन हुआ, ये सब कुछ डालने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आई वो टू बैंक हुई, मतलब इतने की मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज की गई है। ठीक है, अब इसमें से जो ये गेन है और ये डेप्रिसिएशन है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें काम आती है, और ये जो बाय बैंक सेल किया है और यहाँ पे जो परचेज किया है, ये कहाँ पे शो की जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि एसेट में कितना इन्वेस्ट किया है, वहां से कितना कैश फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो हमें दिखता है एसेट
तो वो कहाँ से पता लगेगा? बैंक से। जितना भी बैंक में पैसा आया या जितना भी बैंक से पैसा गया, दैट इज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट इज शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जब हमें एसेट्स जो हैं वो कॉस्ट पे दे रखी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखा है कि मशीनरी एट कॉस्ट है 4 लाख के और 4,20,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे तो डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आएगा 4 लाख का और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा हमारा 4,20,000। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें ओपनिंग दे रखी है 1 लाख की, तो इधर क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000। ठीक है, देन पेटेंट्स दे रखे हैं और कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 with its accumulated depreciation of 24,000 was sold for ₹20,000। ठीक है, अब accumulated depreciation दे रखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे by accumulated depreciation 24,000 और हमने सेल भी किया तो by बैंक करके भी हम शो करेंगे 20,000। ये डेप्रिसिएशन accumulated depreciation अकाउंट में भी जाएगी तो हम लिखेंगे टू मशीनरी कितने की 24,000 की। ठीक है, अब जो हमने मशीनरी सेल की है उस पर गेन हुआ या लॉस हुआ वो भी कैलकुलेट करें, तो उसके लिए कहते हैं मशीन कॉस्टिंग 40,000, कॉस्ट कितनी है उसकी 40,000 की, डेप्रिसिएशन उस पर कितनी है 24,000 की, बैलेंस कितना बचा 16,000, सेल हमने की उसे 20,000 की, तो 4,000 क्या हुआ गेन हुआ आपका, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन सेल 4,000 का। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, हमें बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट का जब हमने बैलेंस करा तो वो आएगा 1,34,000 और यहाँ पे 1,34,000 आना चाहिए, तो 34,000 क्या है बैलेंसिंग फिगर है और ये कहाँ पे जाएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर क्लियर है। सिमिलरली हम मशीनरी अकाउंट को भी देख लें। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 4,64,000 का, यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए 4,64,000 का, पर आ कितना रहा है 4,04,000 का, तो 60,000 का जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज टू बैंक। ये है बैलेंसिंग फिगर, दैट मींस परचेज किया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि कॉस्ट पे दे रखी थी मशीनरी, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बनाए, लिखे हुए थे जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा था। ड्यूरिंग द ईयर वो कहते हैं मशीनरी हमने सेल की थी जिसपे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 24,000 थी, तो वो अकाउंट हमने बनाया, सेल किया उसका अमाउंट डाला, गेन हमने फाइंड आउट किया और यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में डाला। ठीक है, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने बैलेंसिंग की, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L और यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर है दैट इज टू बैंक, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी। क्लियर है। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगी दैट विल बी दिस अमाउंट 34,000, गेन ऑफ ₹4,000। क्लियर। और जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी दैट इज बैंक अमाउंट, जितने की सेल की जितने की परचेज की, दैट इज द आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है हमें पेटेंट्स के बारे में, दैट इज पेटेंट्स जो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है और कहते हैं पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, तो पेटेंट्स का भी अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, वो भी बना के देख लें कैसे बनेगा। तो पेटेंट्स के अकाउंट के लिए पेटेंट्स इज एसेट
तो हमारा ओपनिंग बैलेंस किधरली साइड जाएगा, डेबिट साइड पे, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का दे रखा है हमें, 2,80,000 का, और हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,60,000 का, ठीक है। और कहते हैं पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, दैट मीन्स 40,000 के पेटेंट्स अमोर्टाइज हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट, कितने के, 40,000 के। और क्या कहते हैं वो, और कहते हैं सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, अब हमें प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का हुआ है, कितने के अमाउंट की सेल है वो हमें नहीं बता रखा, तो वो निकालना पड़ेगा। तो गेन को हम लिखेंगे टू गेन ऑन सेल, कितना है, 20,000 का, ठीक है जी। अब टोटल करें तो हमारा कितना आएगा, 3 लाख का, यहाँ पे भी हमारा 3 लाख ही आना चाहिए, आ कितना रहा है, ये 2 लाख है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, बाय बैंक, कितने का हमने सेल किया है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर दैट अमाउंट्स टू रुपीज 1 लाख। क्लियर है। इस केस में हमें ये नहीं बता रखा था कि एसेट कितने की सेल की है, तो हमने जब अकाउंट बनाया तब हमें बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट मिली है दैट इज द अमाउंट ऑफ सेल, कि कितने अमाउंट की हमने सेल किया, दैट इज 1 लाख। उस पे गेन कितने का होगा भाई, 20,000 का। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।